बने है भोलेनाथ जवाब नहीं जोड़ी का, दूल्हा बने है भोलेनाथ जवाब नहीं जोड़ी का। दूल्हा बने है भोलेनाथ जवाब नहीं जोड़ी का, दूल्हा बने है भोलेनाथ जवाब नहीं जोड़ी का। ओ जवाब नहीं जोड़ी का, जवाब नहीं जोड़ी का, जवाब नहीं जोड़ी का, जवाब नहीं जोड़ी का। दूल्हा बने भोलेनाथ जवाब नहीं जोड़ी का, दूल्हा बने है भोलेनाथ जवाब नहीं जोड़ी का। जय हो। बोले हमारे कैलाश निवासी, बोले हम कैलाश वासी, भैया हमारी हिमाचल की वासी, हमारी हिमाचल की वासी, हिमाचल की वासी, हिमाचल की वासी, हिमाचल की वासी, हिमाचल की वासी। गौरा मैया मेरी हिमाचल की वासी, गौरा मैया मेरी हिमाचल की वासी, हिमाचल की वासी, हिमाचल की वासी, हिमाचल की वासी, हिमाचल की वासी। कैलाशी वासी भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं, कैलाशी वासी भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब दूल्हा नहीं। दूल्हा 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 बने है भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। गौरे बरन सभी बढ़ जाइए, माताएं बढ़ जाओ, सब लोग बढ़ जाओ, अभी कथा है, बढ़ जाइए आप सब लोग। गौरे बरन मेरी गौरा मैया, गौरे बरण मेरी गौरा मैया, गौरा मैया मेरी पार्वती मैया। गौरा मैया मेरी पार्वती मैया। सभी से निवेदन, माताओं से और सभी श्रोताओं से अपना अपना स्थान कर, जैसे बैठे थे वैसे बैठ जाएं। अभी कथा मंगलमयी कथा अभी बाकी है, आइए। गौरा मैया मेरी पार्वती मैया, गौरा मैया मेरी पार्वती मैया, गौरे बरन मेरी गौरा मैया। गौरे बरण मेरी गौरा मैया। कर्पूर जैसे भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं, कर्पूर जैसे भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। भूत प्रेत वे ताल साथ में, भूत प्रेत बेताल साथ में, भूत प्रेत वे ताल साथ में, भूत प्रेत बेताल साथ में, बेताल साथ में, ताल साथ में, ताल साथ में, ताल साथ में। बोले के निराली बारात की जोड़ी का जवाब नहीं, लेकिन निराली बारात की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। पार्वती पहने सतरंगी साड़ी, पार्वती पहने सतरंगी साड़ी,
सतरंगी साड़ी, हाँ हाँ सतरंगी साड़ी, सतरंगी साड़ी, हाँ सतरंगी साड़ी। पार्वती पहने हैं सतरंगी साड़ी, पार्वती पहने हैं सतरंगी साड़ी। ओ बागंबर पहने भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ बागंबर पहने भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। अरे दूल्हा बने हैं भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। ओ की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। हो दूल्हा बने हैं भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। तो अद्भुत भगवान शिव की बारात निकली और बारात जब आ रही थी तो हिमवंत जी महाराज स्वागत के लिए खड़े हुए थे। और पुराने ज़माने में बारात जब आती थी तो बच्चों का झुंड ज़्यादा आगे होता था। और जो ही बारात आगे को आई, थोड़ा सा तटस्थ भाव से 15 मिनट की बात आप जरूर सुन लें, शिवरात्रि है विवाह का। और जब हिमवंत जी महाराज आगे आए और सबसे पहले उन्होंने इंद्र महाराज को देखा, इंद्र देवता को। जो ही इंद्र देवता को देखा, उनकी आभा, उनकी प्रभा, उनकी कांति, अद्भुत चमक, उन्होंने सोचा शायद यही दूल्हा है। और उनका स्वागत करने के लिए जो ही आगे बढ़े तो नारद जी महाराज ने हाथ से खींच लिया, बोले ये दूल्हा नहीं है। तो बोले तब ये कौन है? बोले तुम्हारे दूल्हा का दूल्हे के जो कर्मचारी विभाग है उन कर्मचारियों की ये हेड हैं, ये दूल्हा नहीं है। तो इंद्र ने सोचा जिस दूल्हा के कर्मचारियों का हेड इतना सुंदर, फिर दूल्हा की तो बात ही क्या कहना। फिर अग्नि देवता आए एकदम अद्भुत ज्वाली प्रज्वलित होते हुए, कहा इनको माला डाल दे। बोले नहीं, ये तो रसोइया हैं तुम्हारे दूल्हा के, ये दूल्हा नहीं है, इनको माला मत डाल देना। और उसके बाद में भगवान ब्रह्मा जी आए, कहा ये, बोले ये तो उनके पिताजी हैं, इनको माला मत डालना। विष्णु जी आए तो वो दौड़े, कहा अब यही होंगे, डाल ही दें। अरे बोले कहाँ चले जा रहे हैं, ये तुम्हारे दूल्हा नहीं है। बोले अब ये कौन है? बोले ये तुम्हारे दूल्हा के मित्र हैं, फ्रेंड हैं, ये दूल्हा नहीं है। अरे जिनका दूल्हा का फ्रेंड इतना सुंदर, तो फिर दूल्हा कितना सुंदर होगा। और उसके बाद में धीरे धीरे करके देवता जब निकल गए, उसके बाद में भूत और प्रेतों की जो जमात शुरू हुई, तो बालक सबले जीव पराने जितने भी बच्चे बारात को देखने के लिए खड़े थे, सब अपने अपने पांव अपने सिर पर रख करके भाग खड़े हुए। गए भवन पूछे पितु माता, कहें वचन भय कंपित गाता। और दौड़े दौड़े गए और गए भवन, क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों, यहाँ चले क्यों आ रहे हो? पहले दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, दरवाजा कोई अंदर ना घुस आए। और उसके बाद में पेट में चुप करके कहते हैं माँ के अंचल में जाकर के, पहले हमारी सांस आ जाने दो, उसके बाद में बताएंगे। उन्होंने कहा बताओ अब तुम्हारी सांस हुआ क्या? बोले वो बारात नहीं आई है। तो फिर कौन आया? बोले साक्षात यमराज अपनी जमात लेकर के आ गए। और जीवत जो रहे बारात देवक देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। जो जीते जी ये शिव और उमा का विवाह जो देख लेगा, बहुत बड़े पुण्य होंगे। घर घर बात अस लड़कन कही, देखे सो उमा विवाह घर घर बात अस। अब इधर महाराज जो ही भूत प्रेतों की जमात शुरू हुई, हिमवंत जी महाराज पीछे हट गए। उन्होंने सोचा शादियों में पहले थोड़े से बनावटी लोग भी, कौतुक करने वाले भी आते थे, नाटक दिखाने वाले भी आते थे। अरे बोले दूल्हा है सब ऐसा थोड़ी है, ये सब जादूगर लोगों को, नाच गाने वाले लोग आए होंगे, इनको निकल जाने दो। और उन्हीं के बीच में बैलों के ऊपर, बैल के ऊपर बैठा हुआ भूतनाथ भोलेनाथ, पीछे की ओर जिसका मुख है ऐसी मुंडों की माला और जो सर्प जो है जिसके लपक लपक चारों तरफ लपलपा रहे हैं, उनको देख करके कहा ये भी कोई इनका हेड होगा, ये नाचने गाने। नारद जी ने कहा कि महाराज चूक मत कर देना, तुम्हारा दामाद यही है, इसी का वेलकम करो, यही दूल्हा है।
इसको सुनते ही महाराज उनको चक्कर आ गए, लेकिन क्या करें, अब रस्म थी, विवाह तो करना ही था, तो उन्होंने वो किया। उसके बाद माताएं परीक्षण के लिए बढ़ी, तो परीक्षण मूसल से किया जाता है। माताओं की हिम्मत नहीं थी कि दूल्हे के पास में चली जाएं, सो उन्होंने एक विशाल बांस उठाया और उस बांस में मूसल को बांधा और 10 सखियों ने पकड़ करके दूर से ही दूल्हा का परीक्षण किया। अब बाद में सास को आरती उतारनी होती है, तो माता सुनैना जी आरती उतारने के लिए आगे बढ़ी, मैना जी। और जो ही मैना जी आगे गई तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि दूल्हा की ओर देख लें, क्योंकि गले में सर्प लटके हुए थे। सो पूजन की जो थाली थी उसमें लोटा था पानी का भरा हुआ और उसमें दीपक था जलता हुआ। सो उन्होंने अपने थाली को यूं ही ऊपर उठाया और जो ही ऊपर उठाया तो गले में विषधर भुजंग था, और जो ही दीपक ऊपर को आया तो उसने ऐसा फन किया और ऊपर किया तो और ऊपर हुआ वो, और जरा ऊपर आरती का थाल गया, फड़ाक से उसने अपना फन उसी थाली में मारा और जो ही फन मारा उसमें माता जी होश खो बैठी। मैना जी 4 खाने चित्त होकर के गिरी, थाली उनकी लुढ़क गई और उसमें जो पानी भरा हुआ था लोटा उनका लुढ़क गया और दीपक भी बुझ गया। 4 सखियां उठा करके ले गई। अब देखो बताएं, दूल्हा को सास से बहुत प्रेम होता है। सास जब गिर पड़ी, ससुराल प्यार लगी जब तेरे पुरूप कुटुंब भयो तब ते। और जो ही उन्होंने सास को गिरा हुआ देखा, भोलेनाथ को दया आ गई, बेचारी मेरी सास नीचे गिर गई। सो नीचे झुक कर के जो ही देखा तो उनके मस्तक पर था चंद्रमा, और चंद्रमा में था अमृत। अमृत टपक गया और अमृत टपका तो काय पर गिरा, वो बाघंबर जो पहने हुए थे उस पर गिरा, और जो ही बाघंबर पर वो अमृत गिरा वो बाघ जिंदा हो गया। जिस बाघंबर पर पहने हुए थे वो बाघ जिंदा हो गया। और जहां से उसने एक दहाड़ लगाई तो जिस बैल पर भगवान शंकर जी बैठे हुए थे उसने दुलत्ती ठोकी और भाग खड़ा हुआ। भगवान शंकर जी ने सोचा मेरी बैलगाड़ी अगर चली गई तो फिर हम चलेंगे किससे दूल्हा साहब, और ये कहीं अगर शेर गया अंदर में 2-4 को फाड़ दिया ससुराल में तो अभी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सो बाबा विश्वनाथ जी ने सोचा मेरी बैलगाड़ी कहीं ना चली जाए, मेरा बैल ना चला जाए। एक हाथ से उसकी पूंछ पकड़ ली और एक हाथ से शेर की पूंछ पकड़ ली, और कपड़ा तो बन गया बाघंबर, कपड़ा कुछ था ही नहीं, खड़े थे दिगंबर। और शीश पर गंगा हंसे और भुजन भुजंगा हंसे, तो हंसी को ही दंगा भयो नंगा के विभाय में। और जो ही मिले सोई हंसे और मगन महेश हंसे, हंसी को ही दंगा भयो नंगा के विवाह में। अब महाराज उधर चले गए। इधर क्या हुआ, भगवान शंकर जी लौट करके आए जनवा से। पुराने जमाने में बारात बहुत दिनों तक ठहरती थी। सो महाराज आए जनवासे में और उन्होंने आनंद से स्नान वगैरह किया, और स्नान आदि करने के बाद में फ्रेश, कहते हैं ना कि आजकल फ्रेश हो जाओ, फिर बाद में सद्धत करके बारात निकलती थी। तो भगवान शंकर जी तो फ्रेश होकर बैठे हुए थे। विष्णु जी आए तो भगवान शंकर जी ने अपने बगल में बैठाया, उनकी बारात में आए थे। अब विष्णु जी ने बोलना शुरू किया, एक बात बताएं भोलेनाथ। बोले हाँ। बोले बताइए। कहा जीवन में हमने बहुत शादियां की हैं। बोले हाँ, क्यों नहीं की होंगी। हाँ, कई बार ऐसा भी हुआ कि बारातियों का भी अपमान हो जाता है, दूल्हे का भी कभी कभी अपमान हो जाता है, लेकिन सत्य कहते हैं भोलेनाथ, आज जैसा मैंने दूल्हा का अपमान देखा सारी जिंदगी निकल गई, ऐसा मैंने दूल्हे का अपमान नहीं देखा। अगर थोड़े भी आप पानीदार होते तो अब तक ससुराल में बैठे नहीं रहते, यहाँ पर जनवासी में अब तक आप लौट गए होते, लेकिन आप हैं कि अभी भी आप यहीं पर जमे बैठे। शंकर जी कहते किसका अपमान हुआ। बोले आपका। बोले कब हुआ। अरे लो कर लो बात, आपको पता नहीं कैसे। अरे वो मूसल को काय से बांस से बांध करके ये कोई परछन होता है। अरे बोली मेरी सखियां पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने पढ़ा है रुद्र यामलक उपनिषद में लिखा हुआ है वंशस्तु भगवान रुद्र। बांस रुद्र का अवतार होता है, इसलिए तो बांस को जलाते नहीं है माताएं। इसलिए उन्होंने सोचा कि ये रुद्र स्पेशल कोई सामान्य कामन दूल्हा थोड़ी था, ये अद्भुत दूल्हा था, इसलिए उन्होंने अद्भुत मेरा स्वागत किया। इसलिए बांस रुद्र का प्रतीक है, उसमें मूसल बांध करके मेरा परछन, ये वेलकम हुआ है स्पेशल। अच्छा ये स्पेशल वेलकम था। बोले हाँ। बोले लेकिन आपको मालूम
जो गंगा जल होता है, गंगा जल का पात्र गिर जाए तो अशुभ होता है, वो गिरा दिया। कहा कि नहीं, गिराया नहीं, मेरी सास पढ़ी लिखी है। उसने सोचा जिस दुल्हा के सिर पर साक्षात गंगा प्रवाहित हो रही हैं, उसे लोटे का चुल्लू भर पानी क्या दिखाना, इसलिए उसने उसको गिरा दिया। कहा महाराज दीपक बुझना अशुभ होता है, बुझना नहीं चाहिए। कहा हाँ, जिसने देखा जिसके मुख पर तीसरा अग्नि का प्रज्वलित नेत्र है, चंद्रमा जिसके भाल पर विराज रहा है, उसे क्या लोग प्रवचन करते नहीं, कहते अरे दीपक के सामने क्या ज्योति जलाना, इसलिए मेरी सास पढ़ी लिखी है, उसने गिरा दिया। कहा महाराज वो तो ठीक है, लेकिन वो डर के कारण धरती पर गिर पड़ी। बोले गिरी नहीं थी, वो जान गई थी कि मैं आशुतोष औढ़रदानी हूँ, इसलिए साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रही थी। आप जानते नहीं मेरी सास बहुत अच्छी है। थोड़ी देर में महाराज नारद जी आ गए। तो नारद जी जब आए तो उन्होंने कहा कि कहा महाराज लेटेस्ट न्यूज लेकर के आए आपके पास। बोले क्या? बोले जितने जल्दी हो सके आप पीछे के दरवाजे से पूरे बारातियों के साथ में खिसक लो, नहीं तो अब बुरी हालत होने वाली है यहाँ पर। बोले क्या? बोले जो बेटी की विवाह तो होना नहीं, जो बेटी की माँ है उसने स्पष्ट कह दिया है कि तुम सहत गिरते गिरो पावक जरो जलनिधि माह परो, घर जाओ अब जस होए जग, लेकिन जीवित विवाह ना हो करो। मैं भले ही गिर से तुमको लेकर के गोद में लेकर के पहाड़ से गिर के मर जाऊं, आग लगा के मर जाऊं, चाहे इसमें समुद्र में कूद करके आत्महत्या कर लूं, लेकिन इस पागल वर के साथ में मैं अपनी बेटी का विवाह करने वाली नहीं हूं। स्पष्ट कह दिया। इसलिए महाराज अब आपको यहाँ ठहरने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि सास ने साफ साफ मना कर दिया है। इसलिए आपकी बेइज्जती हो, उससे अच्छा है कि बेइज्जती होने के पहले आप पीछे से खिसक लो। तो शंकर जी ने कहा ये न्यूज कब की है? बोले बस आने में अभी। बोले लेटेस्ट